आप सबने चक्र देखा होगा, एक चक्का, गाड़ी का चक्का या बैलगाड़ी का चक्का या घड़ी का चक्का। घड़ी का चक्र आप देखते हैं, सुइयां हैं, घूम रही हैं। तो जो सुई अभी आज 3 बजे पर है, वो 12 पर भी जाएगी, ठीक है। और जो 12 पर गई है, वो 3 पर भी आएगी, नहीं। यानी कोई भी चक्र में जो एक नीचे दूरी पर है, बॉटम पर है, वो बॉटम पर वो बिंदु कुछ समय के बाद ऊपर अवश्य आएगा, और ऊपर जो बिंदु है वो कुछ समय के बाद नीचे अवश्य आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जीवन में परिस्थितियां बदलते रहती हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, हाँ? धूप छाए, ठीक है, अच्छा बुरा, फेवरेबल अनफेवरेबल, ठीक है। आगम पाइनो अनित्यम, ये जो है आता है और जाता है, ये क्रम है। आगम पाई विल कम एंड गो। आप किसी भी प्रकार से उसको रोक नहीं सकते। सुबह हुई है तो शाम भी निश्चित होगी। आप लाख प्रयास कर लो, क्या रोक सकते हो? नहीं, नहीं, कोई नहीं रोक सकता। यह स्वाभाविक है, यह प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। प्रकृति भगवान, हाँ, तो आपके ऑर्डर से कुछ होने वाला नहीं है। आप भले ही कहीं के प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आपके हस्बैंड आपकी बहुत बात सुनते हो, वहां तक चल सकता है आपका पावर, ठीक है। सूर्य आज तुमको नहीं अस्त होना है, तो आप एक मजाक का पात्र बन जाओगे, भले ही वो बड़े से बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर हो, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, है? यदि वो कहेगा तो मजाक का पात्र बन जाएगा। सो बहुत आवश्यक है समझना। भगवान ने स्पष्ट किया कि ये जो सारी परिस्थितियां हैं, यह क्षणिक हैं, दे आर टेम्पररी, दे आर टेम्पररी, और इसको बर्दाश्त करना पड़ता है। टॉलरेट, आज जो कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है, कोई भी टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं। हम टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं, हमको सब कुछ हमारे हिसाब से चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है, हीटर का आविष्कार किया है, एयर कंडीशनर का आविष्कार किया है। सर्दी लगेगी तो हीटर चलाएंगे, गर्मी लगेगी तो एसी चलाएंगे। टॉलरेट क्यों करूं? तो आप ये सब कर सकते हो, परंतु मन के वेग को तो टॉलरेट करना ही पड़ेगा। डिस्टरबेंस इन द माइंड, पीपल आर डिस्टर्ब। आज लोगों ने इतनी सुविधा निकाल ली है, उनको गाड़ियां हैं अच्छी से अच्छी, अच्छे से अच्छे लिफ्ट है, एस्केलेटर है, इंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन है, ठीक है। परंतु सारी सुविधाओं को जुटाने के बाद भी लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। दुख का लेवल बढ़ते जा रहा है, दुख का लेवल कम नहीं हो रहा है। सुख की सारी सुविधाएं उन्होंने जुटा ली, अच्छा से अच्छा मोबाइल है, ठीक है। बुढ़ापे में आप जवान बने रह सकते हो, लोग इसके ऊपर परिश्रम कर रहे हैं, लाख रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी दुख बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक सुविधाएं आपने जुटा ली, बॉडी को आप कंफर्टेबल रख सकते हो, परंतु मन का आपके पास कोई उपाय नहीं है। मन दुखी है? आप जो चाहते हो वैसा नहीं हो रहा, ठीक है। पिता की बात बच्चे नहीं सुन रहे हैं, पति की बात पत्नी नहीं सुन रही है, पत्नी की बात पति नहीं सुन रहा है, ठीक है। लोगों का एक दूसरे के साथ संबंध हो रहा है, और इन सब का परिणाम क्या हो रहा है? आपका मन बेचैन हो रहा है, मन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंजाइटी। लोग ऐसी परिस्थिति में है, मैं आपको भारत देश में तो क्योंकि लोग को मालूम ही नहीं पड़ता कि हम परेशान हैं, हम इसकी चिंता करनी चाहिए। पाश्चात्य देशों की बात बताता हूँ, जहाँ पर ऑफिशियल डाटा ये कहता है कि हर दूसरा व्यक्ति हर महीने में एक बार कम से कम एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। हर दूसरा मानसिक डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट मतलब मानस क्या, हाँ, इतने परेशान बड़े बड़े सफल व्यक्ति, हाँ, जिनके पास अरबों खरबों की संपदा है, ऐसे सफल व्यक्ति जिनके पास अपने पर्सनल डॉक्टर कम से कम 25 डॉक्टर रहते हैं एट ए टाइम, और वो भी एक्सपर्ट डॉक्टर, साधारण डॉक्टर नहीं, वो लोग इतने बेचैन और इतने दुखी हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ दिनों के पहले विश्व के सबसे प्रसिद्ध एक व्यक्ति जिनका नाम आप जानते होंगे, सभी कोई जानते हैं, माइकल जैक्सन, हाँ, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति था, बड़े से बड़े हीरो और हीरोइन उससे मिलने के लिए तैयार रहते, उसको अपॉइंटमेंट देना पड़ता था, लेना नहीं पड़ता था, ठीक है। उसके साथ में डॉक्टर्स की टीम चलती थी, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स, हाईली पे, जिनका मंथली सैलरी करोड़ रुपया था, एक एक डॉक्टर का सैलरी महीने का करोड़ों रुपया। ऐसा व्यक्ति, उसकी मृत्यु का कारण क्या हुआ?
उसका मृत्यु का कारण है। दुख के कारण उसको मानसिक तनाव से नींद नहीं आती, मेंटल एंजाइटी। इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतने सारे नौकर हैं, बड़ा से बड़ा जो चीज मांगो तुरंत हाजिर है, परंतु फिर भी मन बेचैन, मन इतना बेचैन की नींद नहीं आ सकती है। डॉक्टर उसको हर दिन 16 इंजेक्शन देते थे, 16, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 16 दवाइयां देते, बड़े सा बड़ा नशे का इंजेक्शन देते कि तू सो जा भाई, सो जा। परिणाम हुआ कि परमानेंट सो गया। जी, ये समझ में। तो आप धन संपत्ति कमा सकते हो, मन की शांति सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने से, भगवान की सेवा करने से प्राप्त हो सकती, आपके वश में नहीं है। मन का अधिपति भगवान है, चंद्रमा भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के लीडरशिप में काम करता है ना? ये सारे सूर्य चंद्र ग्रह तारागण भगवान के निर्देश में काम कर, आपसे कोई ऑर्डर लेने वाला नहीं है, आपके होटल का वेटर नहीं है कि आप बोलोगे लिस्ट लिया लेके आ जाए। मैं दक्षिण प्रत्युत भगवान मेरी अध्यक्ष। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने दिया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार से एक गृहिणी, एक स्त्री, वो मई जून का जब महीना, जबकि इतनी गर्मी पड़ती है, धूप चिलचिलाती हुई पसीने से तरबतर हो रहे हैं, फिर भी वो खड़ी होकर के चूल्हे के सामने 2 घंटा 3 घंटा लग करके भोजन बनाती है। यस, आजकल की बात छोड़ दो, स्विगी से मंगाऊंगी है, परंतु हमने देखा है। और भक्तों को देखिए, वो कितना भी सर्दी हो, जैसे जनवरी फरवरी का महीना है जब सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, वेरी कोल्ड, उस कोल्ड वेदर में भी सुबह उठ करके, जल्दी उठ करके, कुछ लोग तो ठंडे पानी से भी स्नान कर, क्योंकि स्नान करना एक दैनिक क्रिया है, एवरीडे रूटीन रिचुअल विच मस्ट बी परफॉर्म्ड। भक्त बाहर से और अंदर से अपने आप को शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है, साफ रखता है, तो बाहर की सफाई के लिए जरूरी है स्नान करना। तो ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन, इतनी सर्दी और इतनी गर्मी, दोनों ही परिस्थिति में अपने कर्तव्य का लोग निर्वाह करते हैं। दे एग्जीक्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेदर इट इज कोल्ड और वेदर इट इज हॉट। तो इसको कहते हैं सहन करना। इसको क्या कहते हैं? सहन का सहनशीलता। कलयुग में इस सहनशीलता का बहुत अभाव है, दिन पर दिन अभाव हो रहा है, लोग सहन नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी बात को सहन नहीं कर सकते, आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, पिताजी ने थोड़ा डांट दिया, आत्महत्या कर दी, मतलब हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, इन्होंने तलाक दे दिया, तैयार है। तो क्या है ये? सहनशीलता नहीं है, जबकि सहन करना सीखना ही पड़ेगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तरोरपि सहिष्णुना, क्या कहा? एक वृक्ष के समान सहनशील। कोई कल्पना नहीं कर सकता, वृक्ष के समान जो मारने वाले को फल देता है, मारने वाले को फल देता है, काटने वाले को छाया देता है, बतलाइए कभी हो सकता है? तो वृक्ष करता है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वृक्ष के समान सहनशील। कितना सहनशील? ऐसे जब हम सहनशील होंगे, तब भगवान का नाम सदैव हमारी जीभ पर बना रहेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। तो भगवान ने स्पष्ट किया। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है अर्जुन, और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, धर्म के संगत युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। और इस युद्ध करने में यदि कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाए कि तुम्हारे स्नेहित, तुम्हारे मित्र, परिजन, वो भी यदि युद्ध के अंदर सामने आते हैं, तो उनसे भी युद्ध करो, मुंह मत मोड़ो, अपने धर्म का पालन करो। जिस प्रकार से गृहिणी अपने धर्म का पालन करती है, मई जून के महीने में भी भोजन बनाती है, एक साधु अपने धर्म का पालन करता है, जनवरी फरवरी के महीने में भी सुबह स्नान करता है, ठंडे पानी से भी स्नान कर, परिस्थितियों को सहन करता है। टॉलरेट द सिचुएशन, टॉलरेट द सिचुएशन। जीवन में खुशी का रहस्य एक है टॉलरेंस। यदि आप सहन नहीं कर सकते हो तो आप सुखी नहीं रह सकते, बिकॉज सिचुएशंस विल नॉट बी अंडर योर कंट्रोल। परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं रहने वाली है। न तो बादल आपकी बात सुनेंगे, न सूर्य, न चंद्रमा,
कोई आपकी आदेश सुनने वाला है क्या? नहीं। कोई भी आपकी आदेश नहीं सुनने वाला है। ये पंक्षी और ये पशु, उन सब की बात छोड़ दो। स्वयं आपका मन, योर माइंड इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। क्या आपके कंट्रोल में? आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं, दुनिया को कंट्रोल में करने चले हो। कितने बड़े मूर्ख हो, हैं? आपसे बड़ा कोई मूर्ख होगा? अभी आपने अपने मन को कंट्रोल में नहीं किया, दुनिया विश्व विजय पर निकल गए। सिकंदर को समझ में आ गया, मैं ऐसे देश में आ गया हूँ जहाँ पर लोग इतने उन्नत हैं, दे आर सो इंटेलिजेंट। अभी तक पूरा वर्ल्ड को हमने जीता, लोग मूर्ख थे, विवेक और बुद्धि नहीं है। परंतु जब चाणक्य पंडित से मिला और चाणक्य पंडित की बातों को सुना तो उसको समझ में आ गया, अब तो मैं बहुत ही उन्नत प्रदेश में आ गया हूँ। ये तो इतने विद्वान है, दे आर मेंटली सो डेवलप, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना ये संभव नहीं है। अब चलो पैक करके, समझे? तो ये सहनशीलता अत्यंत आवश्यक है, जैसा भगवान ने यहाँ पर बताया। मात्रा स्पर्शस्त कौन्तेय, ये जो सारी जो परिवर्तन है, यह हमारी चमड़ी, यह हमारी चमड़ी अनुभव कर रही है और हम इतना विचलित हो रहे हैं। वी वॉन्ट टू कंट्रोल इट। सुख नहीं मिल रहा, सुख पाने की इच्छा। तो जो भक्त है वो दोनों परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार करता है और उसको टॉलरेट करता है, इसलिए वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। स्थिर बुद्धि, क्या कहते हैं? स्थिर बुद्धि, हाँ, इज फिक्स्ड नॉट डिस्टर्ब्ड, whereas the others will be disturbed, highly disturbed, हाँ? तो हमको ये भगवत गीता से सारे गुणों को सीखना चाहिए। एक महान गुण है सहनशीलता, टॉलरेंस, ठीक है? हरे कृष्णा, धन्यवाद। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। प्रतिदिन आप